राम सकल जन रंजनी बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन बुध विश्राम सकल जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजन बुध विश्राम सकल जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलोष विभंजनी राम कथा कलश विभंजन भव सागर चहे पार जो पावा भव सागर चहे पार जो पावा भव सागर चहे भव सागर चहे पार जो पावा राम कथा तातो दृढ़ नावा राम कथा को दृढ़ नावा भव सागर चहे पार जो पावा भव सागर चहे पार जो पावा। भगवान की राम कथा कली काल के कलमश को दूर करने वाली है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर भव सागर से पार जाना है तो हमको परमात्मा की कथा सुननी ही पड़ेगी। ऐसी कौन सी चीज है मेरे महाराज के भगवान रामचरितमानस में नहीं है। हर प्रकार हम आप लोग जो जी रहे हैं जीने की ही कला हमको करने की कला रामचरितमानस में और हर प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं। अब एक बात बता दूं आपको, गजब की बात तो यह है, बड़ा आनंद है। हम लोग आप लोग अलाव पर तापते हैं ना, आग पर हम लोग आप लोग तापते हैं ना अगाने बना करके, उसको भी गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है। चार लोग सुबह शाम सर्दी में आग पर हम जो अपने शरीर को तापते हैं अगाना अलाव पर तापते हैं, उसके लिए भी रामचरितमानस में उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया है अगाने पर अगर तापना है तो कैसे तापना चाहिए, आग सेकनी है तो किस प्रकार से आग पर अपने आप को सेकना चाहिए। तो बड़े अच्छी बात है, लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने अगर आग पर अलाव पर अगाने पर तापना है तो रामायण के आधार पर तापी आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, शरीर में हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाती है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है महाराज। जरा सुन लीजिए, रामचरितमानस में रहने की कला हर तरह से है महाराज। तापने की व्यवस्था बताई, मैं अपनी तरफ से निवेदन नहीं कर रहा हूं, चौपाई है। भानु पीठ और से ये आगी, ध्यान देंगे आप सभी लोग विद्वान विराजमान हैं। भानु पीठ अगर तापना है तो तापने की कला क्या है, हम लोग जाते हैं अगाना बढ़ रहा है, आग जल रही है तो बस पीठ आग की तरफ करके खड़े हो जाते हैं, हाँ सर्दी बहुत है। लेकिन गोस्वामी जी मने करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे तापना चाहिए, भान पीठ उर से ये आगी भानु पीठ उर से ये आगी, भानु पीठ उर से ये आगी, सेवा करिए सर्व छल त्यागी, सेवा करिए सर्व छल त्यागी।
अगर आपको आग पर तापना है तो तापने की कला क्या है? शरीर में कभी रोग नहीं होगा, इस तरह से तापना चाहिए आग पर। भानु पीठ, अगर पीठ की तरफ से आपको तापना है, आग पर सेकना है, तो सूरज की तरफ पीठ करके आप खड़े हो जाइए धूप निकलते समय, और सूरज की किरणें जब पड़ती है ना, सबकी पीठ में दर्द ज्यादा होना लगा। ये घोंटू और ये कमर दोनों जो है दर्द से परेशान है। कारण यही है, हम हर काम उल्टा शुरू कर दिए हैं। सूरज की किरणों के माध्यम से हमें पीठ को सेकना चाहिए, पीठ की तरफ से तापना चाहिए। और जो ये अगाना बराते हैं, अलाव बराते हैं, इस अलाव को भानु पीठ उर सामने जैसे हाथ करके बैठ के तापते हैं, तो सामने से हमें आग पर तपना चाहिए और पीठ की तरफ आग पर नहीं, सूरज की किरणों के माध्यम से पीठ की ओर से तापना चाहिए। सेवा करिए सर्व छल त्यागी। इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो ही नहीं सकता। लेकिन हम लोग निकल के जा रहे हैं, आग देखी, सामने से 2 मिनट खड़े हुए, फिर पीठ को घुमा दिया। आग की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, सीधा साधा अर्थ ही है। तापना है, सूरज की किरणों से पीठ को तपाओ और सामने से आग से तापो, तो आपको सर्दी नहीं लगेगी। जाने दो। तो जीवन में हर कला जो है हमको अगाने पर, अलाप पर तापने की भी क्रिया गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है। भाई, जो जीवन में तुम करना चाहते हो करो, लेकिन उसे ढंग से करो। ढंग अगर बदल दिया तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने धनुष का खंडन किया। आइए इसी प्रसंग पर हम लोग आप लोग चलें। चलने की विधि भी जो है गोस्वामी जी सब कुछ बताते हैं। चलें। अरे तोड़ दियो रे तीन हो, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, 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 तोड़ दियो 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 रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा। क्यों? राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सियाजू से नाता, सियाजू से नाता जोड़ लियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, ओ तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा। हरि बोल। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, उनका अभिमान, हाँ उनका अभिमान मरोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने, धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, धनुषवा, तोड़ दियो रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया। सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। जैसे ही जय जय हो रही है, जय जयकार हो रही है महाराज, उसी क्रम में धनुष टूटने के साथ ही और महाराज पुर और व्योम बाजने बाजे, चारों तरफ खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। बाजने, ढोल, शंख, मृदंग, शहनाई, भेरी, नक्कारे आदि बज रहे हैं।
और राधे करहि आरती पुर नर नारी, दैन छावर वित्त विसारी। आरती कर रहे हैं वित्त विसारी। किसी की 10 रुपए की क्षमता है तो वो प्रयास कर रहा है कि आज श्री राम जी का और किशोरी जी का इनका विवाह है, तो आज वित्त विसारी 10 रुपए की जगह पर 11 रुपए न्यौछावरी दे रहे हैं। सब लोग मस्ती के साथ में आनंदित हैं। उसी क्षण में महाराज किशोरी जी तो खड़ी ही हैं, धनुष तोड़ दिया और तोड़ करके धनुष भगवान ने चरणों में डाल दिया। अब तेछन राम मध्य धन तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा मध्य में से, बीच में से, न आगे से, दोनों तरफ में किसी ने बीच में से धनुष तोड़ा। लोगों ने पूछा क्या धनुष टूटने को मध्य लिखा है? बोले नहीं, एक राम हुए हैं परशुराम, एक राम हुए हैं बलराम। तो बलराम तो हुए त्रेता युग में, द्वापर युग में, और परशुराम जी हुए त्रेता युग में, राम जी से पहले। बोले किस राम ने धनुष तोड़ा है? बोले ना तो परशुराम ने तोड़ा है ना बलराम ने तोड़ा है, जो बीच वाले राम हैं उसी ने तेछन राम मध्य धन तोड़ा। महाराज उसी क्षण राम जी ने बोले यही बात है? बोले नहीं, एक बात और है। बोले क्या? ना तो पाताल में तोड़ा ना आकाश में तोड़ा, पृथ्वी पर धनुष को तोड़ा, बीच में ही धनुष को तोड़ा, तो तेछन राम मध्य धनु तोड़ा। बहुत सारे अर्थ संत महात्माओं ने किए। अब धनुष को तोड़ दिया, धनुष बोला, धनुष से लोग बोले भाई धनुष तुम तो तोड़ दिए गए हो, राम जी के हाथ में आ गए हो, अब राम जी तुमको तोड़ेंगे। धनुष बोला कोई मुझे चिंता नहीं है टूटने की। बोले क्यों? अरे राम तुमको तोड़ रहे हैं और तुमको चिंता नहीं है। बोले नहीं है, ये धनुष जो है ना ये सूर्यवंश का ही धनुष है। धनुष बोला कि मुझे टूटने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हर माता पिता संतान पैदा क्यों करता है सज्जनों? माता पिता संतान पैदा क्यों करते हैं? कभी विचार किया? संतान पैदा क्यों करते हैं? एक उद्देश्य माता पिता को रहता है, बाकी का तो सब संसार का सागर का काम चलता है। माता पिता संतान पैदा इसलिए करते हैं कि हमारी संतान हमको एक लोटा जल दे करके और हमको तृप्ति प्रदान करेगी। कहूँ देंगे एक लोटा को सहारो है, जिएंगे तो भी लोटे का जल हमको देगा बड़े प्यार से, और मरने के बाद में भी हमको जल दे करके और हमको तिलांजलि देगा, तो उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। इसके लिए संतान पैदा होती है, बेटा पैदा होता है। लेकिन मेरे सज्जनों, तो धनुष कह रहा है कि देखो मैं भी तो इसी वंश की हड्डी हूं, मेरा अभी तक उद्धार नहीं हुआ, किसी कारण से मैं धनुष बन गया, जड़ बन गया हूं, लेकिन जड़ की अवस्था से अगर हमें निकालेगी, हमारा उद्धार करेगी, तो हमारे आने वाली संतान ही उद्धार कर सकती है। तो आज राम हमारे वंश में आए हैं, आज मुझे तोड़ेंगे तो मैं जड़ योनि से निकल करके मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मुझे तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं। ये कैसे सूर्यवंश का धनुष है? दधीच ऋषि ये भी सूर्यवंशी ही थे। इन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था देवासुर संग्राम में, तो इनकी हड्डी से सारे शरीर से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे, लेकिन रीढ़ की हड्डी से ही धनुष बना था। इसलिए मुझे मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे बड़ा सुख है। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोले अब टूट गए, तुम्हारा उद्धार हो गया? बोले हाँ हो गया। तो बोले अरे तुमको तोड़ करके भगवान राम ने जमीन में डाल दिया है। तो बोले ये तो और भी मेरा सौभाग्य हो गया। बोले क्या सौभाग्य हुआ? अरे तोड़ करके मुझे भगवान ने जमीन में नहीं डाला, बोले तब मुझे अपने चरणों में जगह दी है। अब तक मेरा काम था, धनुष का काम था कि मैं दूसरे के प्राण लेता था। धनुष से क्या होता है? बाण चलाया जाता है, किसी के भी प्राण लिए जाते हैं। अब तक मेरा काम था दूसरे के प्राण लेना, लेकिन आज मेरा काम बन गया है। बोले क्या? मुझे टूट करके दो लोग मिल रहे हैं, दो जोड़े में जुड़ रहे हैं, ये आजीवन
और मेरे ही कारण सीता जी का और राम जी का विवाह हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है। अगर मैं मर रहा हूं तो मैं दो लोगों को जोड़ करके तब मर रहा हूं, मेरा उद्धार हो गया। अरे लेकर के तुमको चरणों में डाल दिया गया, बोले अच्छा है। भगवान ने विचार किया, धनुष को लेकर के हाथ में लिया, पहले बोले तुम्हारा उद्धार कर रहा हूं, ऊपर जाओगे? बोले नहीं भगवान, ऊपर जाना नहीं चाहता। बोले तब? बोले मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तो भगवान श्री राम ने तोड़ करके अपने चरणों में डाला। आज मुझे सीता और राम के चरणों की भक्ति मिल गई, मेरा सौभाग्य भाग्य खुल गया, इसलिए मैं जो है उद्धार हो गया मेरा। ये धनुष की भाव कई प्रकार से संतों ने वर्णन किए। इसके उपरांत महाराज धनुष टूटा, और टूटने के बाद अब किशोरी जी खड़ी हैं। सखियों ने कहा जानकी जी, सीता जी आप खड़ी क्यों हैं? अरे धनुष टूट गया, माला पहना दी जाए। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सोहत सिया राम की जोड़ी, सोहत सिया राम की जोड़ी, छब श्रृंगार मनो एक ठोरी, छब श्रृंगार मनो एक ठोरी, सोहत सिया राम की जोड़ी, सोहत सिया। अब सखी कहे प्रभु पद कहो सीता, सखी कहे प्रभु पद कहो सीता, करत न चरण परस अत भीता, सोहत सिया राम की जोड़ी, सोहत सिया। किशोरी जी खड़ी है। सबसे पहले तो किशोरी जी जब आई, राम जी ने धनुष तोड़ा तो माला पहनाने के लिए कह रही थी, लेकिन किशोरी जी माला पहनाई नहीं जा रही थी। क्यों? देखो वहां भी कल आपने मिथिला के भाव में माला पहनने का दर्शन किया। आज जिस तरह से हकीकत में किशोरी जी ने माला पहनाई, वो कथा के माध्यम से आप लोग जरा देखें। बड़ी अच्छी झांकी हमारी आपकी नजरों में दृष्टि गोचर होगी, जरा आनंद लें। तो चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुहाई। एक चतुर सखी ने कहा कि हे सीता आप माला पहना दो, लेकिन हुआ क्या? सुनत जुगल कर माल उठाई। देखो किशोरी जी के हमेशा आपने माला देखी होगी, ऐसे ही माला उठाई जाती है, ऐसे नहीं। माला दूल्हे दुल्हन पहनते हैं तो नियम तो यह है कि माला उठाने का, ऐसे माला उठाई हुई थी किशोरी जी ने। उनके हाथ में मड़ियों के कड़े पहन रखे थे, मड़ियों की चूड़ियां पहनी हुई थी। तो राम जी की छवि उन मणि के कड़ियों में पड़ी थी। तो किशोरी जी ऐसे करके भगवान का दर्शन कर रही थी, अपनी मणियों के कड़ूलों में दर्शन करी, खड़ुआओं में दर्शन कर रही थी, इस तरह से। तो उनका ध्यान भगवान के दर्शन में था, तो जयमाल पहनाना भूल गई। वो सखी ने कहा कि जयमाल पहना दो, लेकिन प्रेम विवश पहराए, प्रेम के ही कारण पहना नहीं पा रही है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराए न जाई, सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि शभीत देत जय माला। बड़ा अच्छा प्रसंग है महाराज। अब सखियों ने कहा कि किशोरी जयमाल पहना दो, लेकिन वो भगवान के ध्यान में इतना अनुरक्त हो गई, जयमाल पहना नहीं रही हैं। सखियों ने कहा ऐसे नहीं पहनाएंगी। तो राम जी से भी कहा आप थोड़े, राम जी झुक जाइए, आपको जयमाल पहना दें। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। बोले राम जी याद रखो, सखियों ने एक भाव प्रकट किया। बोले क्या? राम जी अगर अब नहीं झुके, तुम्हारा अब विवाह हुआ तो फिर आग नहीं हुआ तो आगे चल के होना भी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले सखी तुम जानती हो ये कौन है? महाराज चक्र चूड़ामणि सम्राट दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, ये राजकुमार हैं, इनके तो नौ के ब्याह हो जाएंगे और तुम कहती हो कि ब्याह नहीं होगा। बोले लक्ष्मण शांत रहो। सखियां बोली तुम्हारी सारी
चिट्ठी हमारे पास में है, तुम्हारे सब लोगों की गाथा कथा हमारे पास में है। अब तक राम जी बोले ये अवतार हैं, बोले हम जानती हैं अवतार हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि। सखियां बोली सुनो लक्ष्मण, तुम जिन्हें अवतार कह रहे हो ना, अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। बोले कैसे? बोले इनकी चिट्ठी हमारे पास में है। बोले क्या है? मीन कमठ सूकर नरहरि। अरे इन्होंने अवतार धारण किया था मछली का, तो मछली की बारात में क्या आप गए थे? मछली की शादी में गए थे? मछलियों का कोई विवाह नहीं होता। कमठ कछुए का अवतार इन्होंने धारण किया था, कच्छ अवतार धारण किया था। क्या कछुए की बारात में आप गए थे अपने भाई के साथ में? ये बोले नहीं गए थे। सूकर सुअर का रूप, बारह का रूप भगवान ने धारण किया। क्या कभी सुअरों की शादी होती है? लक्ष्मण जी बोले नहीं। तो बोले चुप रहो। नरहरि नरसिंह भगवान बने थे, भगवान शेर बने थे। क्या नरसिंह भगवान की कभी शादी हुई? बोले नहीं हुई। बामन भगवान ने 52 का स्वरूप अवतार धारण किया, 52 अंगुल के बने, ब्रह्मचारी बने। क्या विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। परशुराम का अवतार हुआ इनका, विवाह हुआ? बोले नहीं हुआ। तो याद रखो लक्ष्मण, अगर अब नहीं झुकेंगे, माला नहीं पहनेंगे, तो अब कुआरे रह गए तो फिर कभी विवाह होना ही नहीं है। यही अवसर है। लक्ष्मण जी बोले भैया राम जी थोड़ा झुक जाओ, विवाह हो जाए। सखियां कह रही हैं, लेकिन राम जी नहीं झुके। तो सखियों ने गावे छवि अब लोक सहेली, गावे छवि अब लोक सहेली, गावे छवि अभी लोक सहेली, गावे छवि अब लोग सहेली, गावे छवि अभी लोक सहेली, गावे छवि अब लोग सहेली। सखियों ने बोले राम जी नहीं झुक रहे तो हम माला पहनाएंगी। तो सखियों ने गाना शुरू कर दिया। बोले विवाह हो गया, जयमाल पहन गई। राम जी ने देखा कभी हम झुके नहीं और जयमाल गले में आई नहीं, ये क्यों कह रही है? बोले हाँ विवाह हो गया, जयमाल पहन गई। बोले कैसे पहन गई? राम जी बोले कहीं से कहां से आ गई? जैसे ही राम जी झुक करके अपने गले को देख रहे थे, ये माला कहां से आई? इतने में सिए जयमाल राम उर मेली, जयमाल राम और मेले, सिए जयमाल